जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। जनहित इंडिया पर सभी का स्वागत दोस्तों। और आज हम बात करेंगे आतंक के उस पर्याय का जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। हाँ मित्रों, आज बात होने वाली है मांडवी हिडमा। वो हिडमा जिसके नाम से पुलिस बल भी थर्राता था। वो हिडमा जिसने कई मासूम लोगों की जिंदगी यूं ही चुटकियों में खत्म कर दी थी। वो हिडमा जिसने 76 से अधिक सीआरपीएफ जवानों को 2010 में मौत के मुंह में डाल दिया था। हिडमा जो 2012 में छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेस नेताओं को मौत की नींद सुला दिया था। वो हिडमा जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। वो हिडमा जो आतंकवाद के तरह ही हिंदुस्तान को अंदर ही अंदर खत्म करने का सपना देख रहा था। वो हिडमा जिसने दिन रात हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। उस हिडमा को हिंदुस्तान के जाबाज सुरक्षा बलों ने मौत की नींद सुला दी है। अब वो हिडमा कभी भी हिंदुस्तान को तबाह करने का, जख्म देने का सपना भी नहीं देख पाया है, क्योंकि दुनिया में अब उसका कोई नामो निशान नहीं बचा है। मित्रों, हिडमा के साथ साथ उसकी पत्नी, उसकी बीवी जो उसके साथ लगातार रहती थी, वो भी आतंकी पर्याय थी, महिला नक्सली थी। उसको भी हमारे देश के जाबाज सुरक्षा बलों ने मौत की नींद सुला दी। जैसा कि मित्रों लगातार आप देख रहे हैं, आए दिन नक्सलियों को मारा जा रहा है या उनको लगातार पुनर्वास योजना के तहत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा रहा है कि आप आइए, सरकार के पुनर्वास योजना के तहत एक नई जिंदगी शुरू करिए, देश के खिलाफ लड़ना बंद करिए, देश के खिलाफ हथियार उठाना बंद करिए। आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है। मित्रों, नक्सली कोई और नहीं है, हमारे और आपके बीच के रहने वाले वो आदिवासी भाई हैं जिनको कुछ खास विचारधारा वाले लोगों ने देश के खिलाफ खड़ा कर दिया और हमारे जाबाज जवानों को मौत के घाट उतारने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, नक्सलवाद हिंदुस्तान की वो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी थी जो दिनों दिन हिंदुस्तान की विचारधारा को खामोश करने का प्रयास कर रहा था, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास कर रहा था। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उस विचारधारा का कोई भी विश्वास नहीं था। लोकतांत्रिक मूल्यों को वो विचारधारा बिल्कुल भी नहीं मानती, इसे कहते हैं हम लोग नक्सलवाद। मित्रों, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से शुरू हुआ नक्सलवाद हिंदुस्तान के कई प्रदेशों को अपने गिरफ्त में ले चुका था। और दोस्तों, 2010 आते आते नक्सलवाद ने हिंदुस्तान के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले। दोस्तों, लगभग हिंदुस्तान का कई प्रदेश इस नक्सलवाद के गिरफ्त में आ चुका था। लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बलों के कार्रवाई के कारण दोस्तों इस नक्सलवाद से निपटा जा सका है। और हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पर सुरक्षा बलों ने और राज्य की सरकारों ने एक साथ मिलकर दोस्तों कोऑर्डिनेट किया और उस कोऑर्डिनेशन ने आज नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ दोस्तों हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, इन तीनों राज्यों में दोस्तों बीजेपी समर्थित सरकारें हैं या बीजेपी की सरकारें हैं। और लगातार इन तीनों के कोऑर्डिनेशन दोस्तों सुरक्षा बलों ने, पुलिस के बलों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। और अभी तो मित्रों हजारों के आसपास नक्सलियों को समर्पण करा लिया गया है या उनको मौत की नींद सुला दी गई है कि कभी भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कोई भी सोच भी न सके, ऐसी नजीर पेश की जा रही है। लेकिन मांडवी हिडवा दोस्तों हिंदुस्तान में वो नक्सलवादी था जो नक्सलवाद की पहली और सबसे बड़ी बटालियन को हेड करता था। सबसे खतरनाक बटालियन का सबसे खतरनाक नक्सलवादी कैप्टन दोस्तों मांडवी हिडमा, बहुत ही
कम उम्र में दोस्तों, महज 18-16 साल की उम्र में दोस्तों मांडवी हिडवा ने नक्सलवाद में प्रवेश किया। और नक्सलवाद में प्रवेश करने के बाद उसने जिस तरीके से तबाही मचाई, आतंक मचाया, 76 सीआरपीएफ के जवानों को दोस्तों मौत की नींद सुला दिया था। वो 76 सीआरपीएफ के जवान जो लगातार गश्त कर रहे थे, गश्त करने में तो निकले थे, और जब गश्त करके लौटे तो रास्ते में आईईडी के माध्यम दोस्तों पूरी की पूरी सीआरपीएफ की गाड़ियों को उड़ा दिया गया और हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। बसवराव राजू मित्रों, मांडवी हिडवा की तरह ही बसवराव राजू भी एक खतरनाक नक्सलवादी था। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों नक्सलवाद को मजबूती दी थी। उस नक्सलवाद ने पैरेलल हिंदुस्तान में एक सरकार खड़ी कर ली थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोस्तों कई जंगलों में ये वसूली करते थे बिना नक्सलियों के परमिशन के। उन जंगलों में दोस्तों कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी भी, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी अपना व्यापार नहीं कर पाता था। उनको प्रॉपर तरीके से इन नक्सलियों से परमिशन लेनी पड़ती थी। उनको तरीके से उनको महीने का टैक्स पैसा देना पड़ता था। ये नक्सलवादी कैसे काम करते थे मित्रों? इन नक्सलियों के अपने टीचिंग्स होती हैं, अपनी आइडियोलॉजी होती है। इन आइडियोलॉजी के माध्यम से मासूम बिना पढ़े लिखे हमारे बीच के आदिवासी भाई, जिनका जीवन, जिनका भविष्य जंगल होता था, उनके जाके बीच में फैक्ट जमाया गया और उनको ये विश्वास दिलाया गया ये सरकार जो है वो तुम्हारे जंगलों का सफाया कर रही है। ये सरकार जो है तुम्हारे अपने संपत्ति को जब्त करने वाली है। ये सरकार जो है तुम्हारे जंगलों को, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति है, उसे उन बड़े बड़े व्यापारियों को, उन बड़े बड़े कंपनियों को दे करके तुम्हें तुम्हारे जंगल से दूर कर देगा और उनको उनके जंगल से दूर कर दिया जाएगा। उनके आने वाले बच्चों का, पीढ़ियों का भी हक मार लिया जाएगा दोस्तों। इस तरह का विश्वास दिला करके मांडवी हिडवा ने, बसवराव राजू दोस्तों, ऐसे अनेक नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के घने जंगलों में बसे उन आदिवासियों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको अपनी आइडियोलॉजी में, अपने टीचिंग्स में फंसा करके हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया। और उनके दिमाग में डाल दिया गया कि हिंदुस्तान की सरकार ही तुम्हारी असल दुश्मन है। और इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस है, सुरक्षा बल है, हमारे देश के जाबाज जवान है, कि तुम्हारे सही मायने में दुश्मन है। और दोस्तों उन्हीं जंगल के भोले भाले लोगों ने उठा लिया हथियार। और इतने आधुनिक हथियार इनको कौन दिया? ये विचारधारा सही मायने में पनप कहाँ रही थी दोस्तों? सच्चाई तो बता दूं मैं आपको, ये विचारधारा उन हमारे गांव के पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़, सही मायने में कहेंगे वो एक लाइन नहीं पढ़ सकते, उन मासूमों को इस नक्सलवाद के दलदल में फंसाने वाले, उन शहरों में रहने वाले, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले, महलों में रहने वाले वो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जिन्होंने उनको इस दलदल में फंसाया। मांडवी हिडवा नक्सलवादी था। मांडवी हिडवा जैसे ढेर सारे नक्सलवादियों ने अपराध किया, उनको उनकी सजा मिल रही है। लेकिन मैं बार बार सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इन नक्सलवादियों के पीछे छुपे उन पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटीज में रहने वाले, आइडियोलॉजी को फैलाने वाले, स्प्रेड करने वाले उन सही गुनाहगारों को, असल गुनाहगारों को क्यों बख्शा जा रहा है? सरकार तो नक्सलवाद को एलिमिनेट करने की कसम खा ली है, अच्छी बात भी है, कि हिंदुस्तान के लिए एक कैंसर जैसा था। लेकिन सरकार से मेरा एक सवाल दोस्तों ये है, इस नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली वो किताबें कौन लिखता है? उन किताबों को पब्लिश कौन करता है? कौन से प्रिंटिंग प्रेस में ये किताबें छपती हैं? ऐसे कौन से बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं जो इनको शहरों से फाइनेंस करते हैं? हमें सुनने में आता है AK-47, AK-56, इतनी महंगी महंगी बंदूकें
इतने आधुनिक हथियार इन नक्सलियों को कौन प्रोवाइड करता है? हम जंगलों में लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जंगलों को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम शहरों में छुपा हुआ है। और शहरों में छुपा दोस्तों जो इकोसिस्टम है, जब तक हम उसे ध्वस्त नहीं करेंगे, ये नक्सलवाद की जड़ें एक बार फिर से खुद को बड़ा कर लेंगी और हमारे जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को ऐसे ही मौत की नींद सुला दिया जाएगा। इन नक्सलियों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। कुछ लोग ये कह देंगे मेरी सहानुभूति, बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं है। वो हमारे 36 सीआरपीएफ के जवान हमारे देश के गौरव थे, उनको मारने वालों की यही दशा होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इस सिस्टम को बनाने वाले उन बड़े बड़े शिक्षाविदों को जो जाते हैं जंगलों में, गोपनीय तरीके से जनसभाएं करते हैं और गांव के लोगों को, उन आदिवासियों को अपनी भाषा में, अपनी विचारधारा में फंसाते हैं और उनके दिमाग में बैठाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, संविधान तुम्हारा दुश्मन है। उनको ये बताने वाले लोगों का भी समुचित तरीके से इलाज होना चाहिए। और दोस्तों, इस विचारधारा को फैलाने वाले लोग बड़े बड़े शहरों में छुपे बैठे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज दोस्तों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बने बैठे हैं। बड़े बड़े पदों पे बैठे मित्रों लोग हैं जो नक्सलवाद की विचारधारा से जिनका डीएनए मैच करता है, जिनका डीएनए और नक्सलवाद का डीएनए एक समान दोस्तों है। ऐसे लोगों पर अमित शाह जी, आपसे अनुरोध है, कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि आपने सफाया कर दिया है नक्सलवाद का, दिख भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन अमित शाह जी, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसकी जड़ पे जाइए आप, और जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे नक्सलवाद के, नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। और यूं ही हमारे जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों का ऐसे ही खात्मा होता रहे। अगर 1000 के आसपास नक्सलवादी मारे गए तो 1000 के आसपास नक्सलवादी दोस्तों कौन है? गांव के वो आदिवासी जिन्हें नक्सलवाद की दलदल में धकेल दिया गया। लेकिन हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार की सराहना करना चाहते हैं कि सरकार ने पैरेलली नक्सलियों को यह भी ऑप्शन दिया है कि आप नक्सलवाद की राह को छोड़ करके एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। सरकार ने बेकायदे पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन भी किया है, जिसके तहत उनको घर दिया जा रहा है, उनको नौकरी दी जा रही है और उनको अपना घर बनाने के दोस्तों, जिस घर में वो रहेंगे उसके लिए ठीक ठाक रुपया भी दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को सामान्य जीवन में ला सकते हैं और एक सामान्य तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, मांडवी हिडवा वो नाम था जो नक्सलवाद का बड़ा चेहरा था, जिसने दोस्तों बहुत ही कम उम्र में ही, बहुत मित्रों बेहद कम उम्र में मांडवी हिडवा ने अपनी जगह नक्सलवाद के कोर कमेटी बनाई थी। मित्रों, वो कमेटी जो नक्सलवाद की सबसे मुख्य कमेटी होती है, जिसके इशारों पर नक्सलवादी कोई भी स्टेप लेते हैं, जिसके इशारों पर ही नक्सलवाद को फंडिंग होती है। मित्रों, ये वो कमेटी है, वो पढ़ी लिखी लोगों की कमेटी थी जो नक्सलवाद को फंडिंग करती थी। दोस्तों, हमारा बहुत बड़ा सवाल है कि नक्सलवाद को फंडिंग आती कहां से? नक्सलवाद को फंडिंग करने वाले लोगों की पहचान होनी चाहिए और उन नक्सलवाद के विचारधारा को फैलाने वाले लोगों का भी वही हश्र होना चाहिए जो मांडवी हिडवा जैसे नक्सलवादियों का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सरकार को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन जाबाज सुरक्षा बलों को जिन्होंने अपनी जान हथेली में रख करके घने जंगलों में नक्सलवाद को सफाया करने का प्रण लिया है और जाबाजी से नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।